उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमान। परेशान हो गए, ये हो गया। तो अब दोस्तों फिर इनने धात कहाँ मारी, गुरु देवता को धात मारी, चलना खाने गुरु देवता को धात मारी। दोस्तों वहाँ से चलते हैं तो 7 भाई मोहरू चलते हैं दोस्तों। कतरू में जब ये कुछ भी बात होती है, कुछ भी होता है तो 7 भाई मोहरू आगे से चलते हैं, दीवान होते हैं दोस्तों ये सबसे बड़े कतरू में। सब देवी देवता जो है गोयलो है अगवाड़। अच्छा, गोली अगवान हुआ। हाँ, सब हर देवी देवताओं का। अच्छा, सब देवी देवता। हाँ, गोयलो है अगवाड़। नाजवाल से रायपुर जाता है। अच्छा, राजवंशी चलता रहो, दुलाधारी की रस्म रफ्तारी। फिर सभी बोल के साथ ही रहना। बिल्कुल जी। 7 भाई मोहरू को लेके आना। अच्छा, जिन बड़ो सजोपाल हो गए, ये कतरू के साथ हुए। महुआ दीवान हो गए, ये उन्हीं के साथ हो गए। 22 में पढ़ार हो गए, ये उन्हीं के साथ हुए। राजा बिरमुदेव, ठीक है ना। कतरू की भी 2 हाल होती है। किसी ये तो दोस्तों सदियों से चली हुई आ रही है परंपरा, नास्तिक और आस्तिक दोस्तों। तो पहले वही राक्षस हुआ करते थे, तो राक्षसों को भगवानों के हर भक्त दोस्तों आप महादेव की कथाएं सुनना दोस्तों। ऐसे ऐसे मरने के बाद भगवान महादेव ने दर्शन दिया है अपने भक्तों को। तो दोस्तों ऐसे ही करा है, या नरसिंह देवता ने कभी आपका इंसाफ करा है, या शैम देवता ने कभी इंसाफ करा है, या माता जिया ने इंसाफ करा है। मेरे को एक माता जिया की कहानी भी आई है, तो दोस्तों ऐसे इंसाफ करा है माता जिया उनने। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं, अगर सच्ची घटनाएं। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है दोस्तों। जो मैं आज जो कहानी आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों, ये 7 भाई मोहरू की कहानी है, और यह देवघाट से ऊपर इनका राजपाट था। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन जिन के घर में मोहरू देवता खेलते हैं, तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। और कमेंट में एक बार ज़रूर लिख के डालें कि जय हो मोहरू देवता की। और जिन जिन वहाँ के साइड बहुत सारे लोगों का भला करा हुआ है मोहरू देवता ने, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे चैनल को दोस्तों कहानी को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों मैं कहानी पर आने से पहले सभी को आह्वान कर देता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं गुरु का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं मोहरू देवता का आह्वान। जय हो मोहरू देवता, सदा रक्षा करना है। 7 भाई मोहरू हैं, सदा तुम्हारी रक्षा रही यार। कतूरी वंश के हुए यार, सदा हर कहीं तुम्हारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह सबको आदेश कर देता हूँ, देवाधिदेव महादेव जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, कमलापति जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश स्वीकार, इंद्रनाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, नौनाथ सिद्धों को हमारा आदेश स्वीकार हो, सिद्ध बाबाओं को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु बयाली जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु काशाम्बरी जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, सभी सिद्धों योगियों और नौनाथ सिद्धों को हमारा आदेश स्वीकार। तो दोस्तों मैं कहानी में जाने से पहले सभी को, जिन जिन लोगों ने मेरे को भंडारे के लिए लगातार मेरे से सहयोग करते जा रहे हैं, और जो जो लोग भंडारे के लिए अपना योगदान और बहुमूल्य समय निकाल के मेरे से व्हाट्सएप में बात करते जा रहे हैं दोस्तों, मैं सभी के तो मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जिन जिन के मेरे पास आ रहे हैं और जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ एक ही उसमें। और मैं हमेशा की तरह आप लोगों को दोस्तों 17 तारीख को सादर निमंत्रण है कि आप लोग आएँ और महादेव के भंडारे में दोस्तों जो कावड़ लेकर आते हैं उन सब की सेवा भाव के लिए दोस्तों हमारे रामनगर में 1 दिन का लंगर चलता है। तो आप लोग आएँ, और भंडारे में सती मंदिर है दोस्तों, काफ़ी बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, और शिव जी को जल भी चढ़ता है। तो आप लोग वहाँ पर आके दोस्तों, आप लोगों की दुआ और आप लोगों का प्यार है, और जो ये काम होते हैं, ये जिससे भी कोई काम होते हैं दोस्तों, ये सहयोग से होते हैं, एक दूसरे पूजा पाठ के सब एक दूसरे के सहयोग और आदान प्रदान से होते हैं। तो दोस्तों मैं 7 भाई मोहरू की कहानी में आता हूँ। तो दोस्तों यह दरअसल हमारा उत्तराखंड का इतिहास है, और इतिहास के रिलेटेड भी मैं ये कहानी सुना रहा हूँ कि 7 भाई मोहरू क्या थे और कैसे थे, और कैसा इनका राजपाट, और कैसे ये देव योनि में आए, फिर इनको किस तरीके से देवता बनाया गया। तो दोस्तों मैं उसी तरीके से आता हूँ। और दोस्तों यह कहानी मेरे को बागीराम जी गुरु जी के माध्यम से मिली है, तो मैं वह कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति जैसे जानता हो कि यार ये कहानी या इस स्टेप से है, या इस कहानी में थोड़ा ये हो सकता था, कोई कुछ ऐसे मतलब जानता है जैसे कोई भी देवता के बारे में, तो मेरे कमेंट बॉक्स खुले हैं, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे को जवाब दे के और कुछ हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, मैं कहानी पर आता हूँ। दोस्तों ये चौखुटिया मासी ऊपर जो गांव है, तो यहाँ पर इनका राजपाट हुआ करता था 7 भाई मोहरू लोगों का। तो ये काफ़ी राजा थे वहाँ पर, 7 भाई थे और काफ़ी प्रचंड और काफ़ी बलशाली थे। तो इनने अपने वहाँ पर राजपाट के वजह से क्या करते थे, जो कोई भी जाता था उधर से, तो ये मतलब उधर इनका लूटपाट और जो इनका इलाका मतलब होता था दोस्तों, उस टाइम में पहाड़ी क्षेत्र था, तो अपने इलाके का हर कोई शेर होता था दोस्तों। तो दोस्तों उधर क्या होता था, राजपाट था, जैसे कोई भी आया, जैसे कोई गरीब आया तो उसको लूट लिया, जैसे कोई अमीर आया तो अमीर को लूट लिया। तो ये धन लूट के क्या करते थे, अपने वहाँ राज्य में अपने वहाँ ले आते थे, तो उसको खाना पीना अपना भाई लोग करते थे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे जिस टाइम पर माता शौकानी राजूला शौकानी जब आई थी यहाँ से बागनाथ के मेले से जा रही थी, तो उस टाइम पर वो इसी रास्ते गए थे। तो बोला जाता है उस टाइम पर 7 भाई मोहरू ने माता को भी काफ़ी परेशान करा, और परेशान करने के बाद कभी किस रूप में, कभी किस रूप, लास्ट में माता उनको धोखा दे के और लकड़ी के पेड़ के जड़ के नीचे लुक के कुछ स्टेप से माता गई थी, मैंने कहानी में देख रखा है। तो दोस्तों उस टाइम पर भी 7 भाई मोहरू ने, जब माता जब जाती है तो लिख के जाती है कि 7 भाई मोहरू को भी लेकर आना तुम, जो मेरे को उस टाइम में परेशान कर रहे थे, कितने ताकतवर है, मैं भी वहाँ देखूंगी। तो दोस्तों ये कहानी है इस टाइप से। तो दोस्तों मैं आता हूँ कहानी पे। तो दोस्तों जब 7 भाई मोहरू थे, ये क्या करते थे, वहाँ पर इनका क्या काम था, लूट पाट, और जो कोई भी जाता था और जैसे कोई सुंदर लड़की देखी तो उसको उठा लेते थे, और जिसकी किसी की सुंदर बीवी थी और जो कोई ये था तो उस टाइम पर। और दोस्तों ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये लोग करते थे। उस टाइम पर क्या करते थे, उस टाइम पर का चलन ही ऐसा था दोस्तों। उस टाइम पर जो राजपाट जो राजा वगैरह हुआ करते थे, तो दोस्तों आप यहाँ तो कुछ नहीं, नीचे प्लेन साइड में तो दोस्तों कई तबाह हुए थे दोस्तों। एक जिनने अपनी बहनों को बचाने के संबंध में और इन करने के संबंध में कई लोग, लाखों लोगों को मारा है दोस्तों। इतिहास ऐसा, इस चीज़ का इतिहास है दोस्तों बहुत सारा। जैसा आप महाभारत भी देख लोगे तो अपनी बीवी को बचाने के चक्कर में कितने लोगों की बलि गई है। आप रामायण भी देखोगे दोस्तों, तो ये होता ही है दोस्तों, युगांत ये युगों से चलता हुआ आ रहा था दोस्तों उस टाइम। तो दोस्तों ये 7 भाई मोहरू थे, ये अपने उसके राजपाट थे। तो वहाँ पर जो कोई भी जैसे इनको सुंदर दिखा या कोई भी दिखाए तो उनको उठा लेते थे दोस्तों। एक वहाँ पर जो लोग रहा करते थे, कैड़ा जाति के लोग रहा करते थे, ये भी क्या करते थे, 7 भाई हुआ करते थे। तो कैड़ा जी एक सभ्य आदमी थे और सभ्य परिवार से थे। तो इनकी पत्नी ने कहा हमें कौतिक लगता है, वहाँ बिखोती कौतिक लगता है। तो इनकी पत्नी ने कहा कि हमें बिखोती कौतिक जाना है। तो दोस्तों इनने कहा चलो ठीक है, अब जैसा औरत ने कहना हुआ, जो भी औरत ने कहा, जैसा भी कहा, इनने मान लेना हुआ। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, औरत ने कह दिया तो हमने मान लिया। तो दोस्तों बिखोती कौतिक में चले गए। जब बिखोती कौतिक में चले गए वहाँ पर मैं जब गए तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, इनकी बीवी भी आ रखी थी। तो वहाँ पर 7 भाई मोहरू भी आ रखे थे। 7 भाई मोहरू आ रखे थे। तो दोस्तों इनने उनकी बीवी के साथ जो भी हुआ, छेड़छाड़ जो भी हुआ, इनने उनको बीवी पसंद आ गई थी, इनकी बीवी पसंद आ गई थी। तो इनने उनकी बीवी को उठा के रख लिया। जब रख लिया तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो गया, 7 भाई ये हो गए थे, तो 7 भाई वो भी थे दोस्तों। इनमें क्या हो गया, वहाँ युद्ध हो गया। चाहे युद्ध हो गया तो कौन सही है कौन गलत है करके दोस्तों वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनने भी उनका साथ दे दिया कैड़ा लोगों का। तो उनका भी इनने साथ दे दिया था दोस्तों। जब इनने इनका साथ दे दिया था तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। तो भयंकर युद्ध होने में दोस्तों इनने क्या कर दिया, 7 भाई मोहरू को मार दिया, वहाँ दरोदाम कर दिया। बिखोती कौतिक में से ये अपने घर को आ गए, मासी चौखुटिया का। अब जब दोस्तों अपने घर आ गए थे दोस्तों, अब जो 7 भाई मरे थे दोस्तों, अब वो कहाँ चले गए, भूतकाय में चले गए। और भूतकाय देव योनि में जब चले गए तो दोस्तों इनने क्या करा, फिर वहाँ के लोगों को परेशान कर दिया। कभी किसी की बहू बेटी जा रही थी दोस्तों, उस पर लग गए, कभी कोई ये लगा, कभी किसी को। तो दोस्तों इनने अपना वहाँ परिक्रमा स्टार्ट कर दी। 7 भाई जो दोस्तों बोला था, जब इंसान का केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती कभी भी हो। तो दोस्तों ये काफ़ी वहाँ पर परेशान हो गए, परेशान हो गए, वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हो गए, ये हो गया। तब दोस्तों फिर इनने धात कहाँ मारी, गुरु देवता को धात मारी, गुरु देवता को धात मारी। जब इनने धात मारी वहाँ पर गुरु देवता को, 2 गुरु देवता ने अपना निकाला कटार, 2 मुखी घोड़ा पकड़ा। कटार पकड़ने के बाद दोस्तों इनने चढ़ी चढ़ा और घोड़ा पकड़ा अपना। घोड़ा पकड़ने के बाद ये कहाँ चल दी दोस्तों, चल दी वहाँ देवघाट में। जब देवघाट में वहाँ पकड़ा तो फिर इनने पकड़ा, मोहरू को पकड़ा। मोहरू को पकड़ने के बाद दोस्तों फिर देवतुल्य में लाए। देवतुल्य में लाने के बाद दोस्तों फिर जाकर आकर लगती थी, तो देवतुल्य में लाए। तो वहाँ पर फिर इनको बोला गया कि तुम आज के इनको कतरी वंश में शामिल करा गया। तो फिर इनको कतरी वंश में शामिल करा गया। तो जैसे आप दोस्तों हरजू करूँ में अगर आप देखोगे कि जैसे माता का जब देवी माता का जब डोला उठाया जाता है, तो जैसे लटुआ देवता और ये लोग उठाते हैं, तो कतरी करूँ में जब डोला उठाया जाता है माता जी या उनका, तो दोस्तों ये 7 भाई मोहरू भी लगते हैं उसमें, 7 भाई मोहरू भी लगते हैं और दिव्या
दीवान वगैरह जो इनके सब बहुत सारे होते हैं दोस्तों, तो उसमें इनका बड़ा अहम रोल रहता है। बोला जाता है कतरू को मतलब आगे से जो चलते हैं तो 7 भाई मोहरू चलते हैं दोस्तों। कतरू में जब ये कुछ भी बात होती है, कुछ भी होता है तो 7 भाई मोहरू आगे से चलते हैं, दीवान होते हैं दोस्तों ये सबसे बड़े कतरू में। तो दोस्तों यह इनकी कहानी है और ये कहानी मेरे को गुरुजी के माध्यम से मिली है। और दोस्तों अगर इसमें कोई टूटी या कहीं पर भी कुछ अगर रह गया हो कुछ भी, दोस्तों आप मेरे को व्हाट्सअप कमेंट, जैसे कोई जानता है, कोई गुरु और जैसे जानता है इनका क्या हुआ, विधि विधान कैसा है पूजा का ये वगैरह, तो वो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में है और बताने के बाद दोस्तों हम उस कहानी पर अमल करेंगे। और अमल करने के बाद दोस्तों मोहरू देवता की फिर से पार्ट 2 लेके आएंगे दोस्तों हम, अच्छी कहानी का बढ़िया बना के। दोस्तों जैसे ही गुरु देवता वहाँ पहुँचते हैं फिर इंसाफ दिलाते हैं और इंसाफ, और दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु जी ने कहा है दोस्तों, गुरु जी 7 भाई मोहर से ना मोहर इसी तुम्हारा माशी चौखटिया से ऊपर एक गांव है कुछ, माशी से रोड जाती है इधर, वहाँ रहने वाले है 7 भाई मोहर। तो ये मोटी बागरी रात जो खा देने रहा, आण ब्याह जेरे ठकुरदार खाने रहा, 5 घंटे रकम हो गए रहा, ऐसा काम मोहरू। हाँ जी, जहाँ भर चल दी वो उठे दी, कहा शनि भर वो उठे दी, ऐसे उठपटांग काम करा इन्होंने। अच्छा हाँ, तो मोहरू ने तो कैड है, कैड जाति कैड है, दुबू कैड कैसी मारते। हाँ, तो दुबू कौड़ है, दुबू कौड़ सैन है, उनका हिटो कौती दी मासी कौती की लागू हिट उनको हिटो पाओ जहाँ सैन कौड़ा और मैसन मारना पाओ। अच्छा न उसका कि लाग बड़ा दिन कौती लागे। अब वो बड़े बन तो खड़े, तो उनमें मोहरू सेना जपटी लगी। सेना जपटी, हाँ जी। तो आप दुबू कैड है, बोले 7 भाई बोला है कैड कराना। हाँ, तो उन्होंने पकड़ो इनको है मार पिटाई है सेना श्यावरात में, बमुरी सोमनाथ सेना श्यावरात दौरे बिखोई, दौरे में रहना बिखोई जी मरा मर थे जात थे जी। तो 7 भाई कैड है न, वो मोहरे 7 भाई मोहरे ठहरे, 7 भाई मार दिया, 7 के साथ मार दिया। और गाँव लोग अब चौराहा थे सब चोरों से जो कहने नहीं करना, वो सारे गुंडे फंडे सब लोग मार दूँ। अच्छा, 7 के साथ खत्म कर दिए। 7 के 7 भाई। हाँ, बिखोती कौती में। बिखोती हाँ जी, बिखोती कौती में 7 भाई खत्म हो गए। ठीक, अब ये भूत रूप में आ गए। अब भूत में आ गए। हाँ, भूते आ गो, फलान वो आ गो, झिझगण आ गो, अमगण आ गो, कैड को आ गई है। हाँ, तो अब ये भूत रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, बस तब इनका मान सम्मान अब होता है इनका। बिल्कुल जी, सब देवी देवता जो है गोलो है अगवाड़। अच्छा, गोली अगवान हुआ। हाँ, सब हर देवी देवताओं का। अच्छा, सब देवी देवता। हाँ, गोलो है अगवाड़ जो जैसे भूत बिजली में आया। हाँ, बस सत्यानाश करो, दैत दान वो भल भला मैं सर, हम जैसा तुम जैसा है बजाय। हाँ, अब हमारे गोलो हो, कुछ गोले बचाए, कुछ अपने किस्मत बच गए हम। जो खोड़ खबे दान दानम से वो सब गोले खत्म हुआ। ये वाली कहानी में सबके साथ ही रहना वाला। हाँ, सब कुछ साथ रहने वाले। ये कोई ऐसा नहीं ना कोई ऐसा नहीं, मैं फलाना तक जान के मैं निकल रहा है। मतलब गोली से आगे कोई नहीं जाना। ना जल से आगे बोल जाता। राजवंशी चलता रहा, दुलाधारी की रस्म रफ्तारी, सब ये गोली के साथ ही रहना वाला। बिल्कुल जी, 6 बजे को ठोलता। सब उसकी मान्य, उसकी सामान्य ठहरे जी। जागर में गोले लगे ला जाओ, जागर से ले जाए। अच्छा, जहाँ गोल करने के। हाँ, अच्छा गुरु जी, जैसे और भी देखा है हमारे जैसे हरजू देवता हो गए और ये इतने देवता हो गए, इनके अब मंदिर उतना नहीं होता है गुरु जी जैसे लेकिन गोलू देवता के मंदिर इतने आज भी जो गुरु जी जैसे चिते में चले जाओ, बहुत आदमी से बड़ी बड़ी घंटियाँ हैं। अरे कोर्ट वही है, जज वही है, सभी वही गोला हो सब, कोर्ट जज सब बोल करने रहा है। अच्छा, गोली। हाँ जी, का जज फज का भी नहीं सुन रहा हो। अच्छा, हाँ जी, हाँ, अपनी जन्म था में अपनी थात भाग उसी की ठहरी, गोल की ठहरी, जो कुछ ठहरी सब गोल की ठहरी। वो लेके आना 7 भाई मोहरू को लेके आना। अच्छा, जिन्होंने उसको रास्ते में परेशान करा। अच्छा गुरु जी, 7 भाई मोहरू के बारे में जो बोला जाता है। अभी तो सब कतरी के साथ आते हैं। जैसे
जैसे कतरू के कौन हुआ सत का सत्य जिया, धाम दो दुला शाही दुला बिसाकार की, खोलिया जो होता है, ये खोया जो है ये दीवान होता है इनका, खोलिया दीवान होता है, इसको खोलिया भी कहते हैं, इसको भिका पोहरी भी कहते हैं। 9 लाख कतरू का जो है ये किस्म चौकीदार हुआ, चौकीदार। हाँ, जैसे अब सतकर साथ धर्म का आधार का दुला शाही हो गया, दुला बिसाख कारकी हो गई, ये उन्हीं के साथ हुई, ठीक है नहीं। बड़ो सजोपाल हो गए, ये कतरू के साथ हुए। महुआ दीवान हो गए, ये उन्हीं के साथ हो गए। 22 पढ़ार हो गए, ये उन्हीं के साथ हुए। राजा बिरमुदेव, ठीक है नहीं। कतरू की भी 2 हाल होती है, ठीक है नहीं। एक होती है बिरमुदेव, दूसरी होती है धामदेव। इनमें 2 हाल हैं कतरू, राजा धामदेव, इनकी 2 हाल हैं। कैसा है? तो इस प्रकार से ये कतरू का जो इनके साथ इस प्रकार के मतलब सम्मिलन किताब वगैरह जो भी आती है आप पढ़ के देख सकते हो। उत्तराखंड के जो बोला जाता है जो सबसे पहले न्यायकारी देवता हुए गुरु देवता ही हुए दोस्तों, और उनका डंका दोस्तों हर जगह बसता है उत्तराखंड में। और ये तो दोस्तों सभी हर कोई मानता है गुरु देवता का डंके को। मैं ही दोस्तों जिसकी 22 पीढ़ियों में से भी खूंटा अपनी जगह पर लाने की अगर कोई क्षमता लगता है तो वो गुरु देवता लगते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब गुरु देवता ने ऐसे ऐसे इंसाफ करे दोस्तों, आज भी हमारे उत्तराखंड में इंसाफ कर रहे हैं गुरु देवता। ना किसी जज को मानते हैं, ना किसी कोर्ट को मानते हैं, सिर्फ गुरु देवता अपना इंसाफ मानते हैं और उनका अपना इंसाफ और अपना डंका चलता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे आप किसी को मेरे मतलब यकीन नहीं आ रहा हो या कुछ नहीं आ रहा हो तो दोस्तों भी है दोस्तों, अगर जैसे मेरा कोई चैनल रहता है या कोई अदर चैनल रहता है तो दोस्तों वो कोई कुछ भी बना रहा है, जैसे कॉमेडी वाला बनाता है, ये बनाता है, तो उसको कोई चीज़ की परीक्षा देने की या जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर कोई जैसे कोई भगवान का चैनल बनाता है या कोई चीज़ भी बनाता है तो दोस्तों उसको क्या होता है, बाद में क्या होना पड़ता है, उसको प्रमाण और ये सारी चीज़ें देने पड़ते हैं कि ये भगवान होगी। क्योंकि ये आज से नहीं दोस्तों, ये हमारे साथ या किसी ये तो दोस्तों सदियों से चली हुई आ रही है परंपरा। नास्तिक और आस्तिक दोस्तों दर्शन होता है दोस्तों। नास्तिक कौन है दोस्तों? जो पहले क्या था कि दोस्तों पहले वही राक्षस हुआ करते थे, तो राक्षसों को भगवानों के हर भक्तों को जो भक्ति करते थे वो कहते थे हम भगवान है, हमको मानो तुम। तो वैसे ही दोस्तों ये सदियों से परंपरा चलती आ रही है, आस्तिक और नास्तिक, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हाँ, जो अपना मन बदल दे और जो अपना ध्यान बदल दे, जो अपना वो कर दे दोस्तों, उसको कभी भगवान नहीं मिलते हैं। हम तो कहते हैं एक इसमें रहो कि जैसे जो भगवान को मानता है, जो अपने धर्म को मानता है, तो अपने धर्म के उसमें रहना चाहिए हमें। और दोस्तों भगवान का देखो जब तक सांस चल रही है, जब तक ऐसे जिसको अपने भगवान पर विश्वास होता है, जिसको अपने इष्ट पर विश्वास होता है दोस्तों, भगवान उसकी परीक्षा भी लेता है, अपने भक्तों की स्वयं परीक्षा लेते हैं भगवान। और दोस्तों जब इतनी परीक्षा लेते हैं कि मरते दम तक जब मर भी जाए ना आदमी, तो ऐसे ऐसे लोग हुए दोस्तों। आप महादेव की कथाएँ सुनना दोस्तों, ऐसे ऐसे मरने के बाद भगवान महादेव ने दर्शन दिए हैं अपने भक्तों को। तो दोस्तों ऐसे भाव और निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, तो तब जाके कहीं भगवान दर्शन देते हैं, ये नहीं। और दोस्तों एक चीज़ और कि यदि किसी भाई के पास सच्ची घटना हो, जैसे मोहरू देवता की सच्ची घटना होगी, यार ऐसे ऐसे हुआ था, मोहरू देवता ने वहाँ नाचते हैं और इसका भला करा या ऐसा करा, तो दोस्तों वो घटनाएं आप मुझे दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो घटनाएं ताजी वगैरह होती रहती है ना, जैसे आप यहाँ पर बेताल घाट में जैसे गुरु देवता ने ये करा था और वहाँ चंपावत में ये करा, इधर जगह वहाँ इनका दरबार लगा, दोस्तों यह क्या होते हैं, घटनाएँ होती हैं। तो दोस्तों यह हर युग में और हर समय में करते हैं गुरु देवता। जैसे आजकल भी घटनाएँ कर रहे होंगे किसी के घर पर, जैसे ये हुआ, तो दोस्तों वो फैसला करते हैं गुरु देवता। तो दोस्तों वो घटनाएँ, और ये मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप ऐसी कुछ सच्ची घटना है तो दोस्तों इनको छिपाना नहीं चाहिए। जैसे हमने बोल दिया यार हमारे घर में आके गुरु देवता ने 7-8 पीढ़ी का इंसाफ करा और ये करा वो करा, तो हमने किसी बाहर वाले को नहीं बताया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दोस्तों देवते का इंसाफ करा हुआ प्रचार दिखता है, जिसको अगर भले लगे, जिसको पर्चे लगे। दोस्तों मेरे पास एक कहानी ऐसी आई है कि रात भर एक आदमी जंगल में रहा, तो उसको खाली रात भर जंगल में रहा, हाथी सूंघ के और चले गया दोस्तों। हाथी बाल भी वांका नहीं कर सकता, सिर्फ देवतों के सहारे, क्योंकि दोस्तों उसका दिमाग हो रहा। मैं आपको कहोगे कहानी डालूंगा, सब सच्ची घटनाएं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी और ऐसी कोई सच्ची घटना अगर कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों देवताओं के बारे में, तो दोस्तों यही घटना क्या बोलते हैं, बाद में यही जो जगरिये देवताओं का आह्वान होता है दोस्तों, तो ये सब कहानी जितनी भी होती है देवता जितने भी जगरिया वगैरह करते हैं दोस्तों, जो घटनाओं का आह्वान करते हैं, सभी कहानियाँ ही करते हैं दोस्तों। अगर कोई आपको सच्ची घटना गुरु देवता ने आपके वहाँ इंसाफ करा है, या नरसिंह देवता ने कभी आपके वहाँ इंसाफ करा है, या श्याम देवता ने कभी इंसाफ करा है, या माता जिया ने इंसाफ करा है। मेरे को एक माता जिया की कहानी भी आई है, तो दोस्तों ऐसे इंसाफ करा है माता जिया उनने। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं अगर सच्ची घटनाएं हैं तो मेरे को आप बताएं, मैं अपने चैनल के माध्यम से डालूंगा दोस्तों। यह घटना ही आगे जाके जो हमारे लोग हैं, जो इनकी आंखें खुलें, तो दोस्तों जो घटनाएं साक्षात दिखता है दोस्तों, अब जब दोस्तों हम ये सच्ची घटनाएं दरअसल छिपा देते हैं और बाकी जो और चीज़ें हैं हम उस चीज़ को उजागर करते हैं। तो दोस्तों मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि दोस्तों
सच्ची घटनाएं अगर हैं आपके पास तो मेरे चैनल पर आएँ और मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग मुझे बताएं। मेरी फेसबुक आईडी ये है, ईमेल आईडी ये है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरी। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों मैं अपने जो सब्सक्राइबरों ने मेरे से सवाल वगैरह पूछे मैं उसमें आता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों अब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन जिन ने सवाल वगैरह पूछे हैं तो मैं उनके उत्तर देते हुए चलूँगा शॉर्ट में। दोस्तों दरअसल वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं फिर दोस्तों वीडियो लंबा होने पे थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चैनल का नाम बच्ची। दोस्तों मैं कहा है जब भी आपको मुझसे पूछता हूँ अपना नाम लिख के भेजा करो, क्योंकि चैनल का यूट्यूब का चैनल का नाम ऐसे ही रहता है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो आप मेरे को नाम लिख के भेजोगे तो मैं तुरंत आपको उस टाइप से प्रभावित कर दूँगा। तो इनने बुलाया सर हमें सिद्ध बाबा की कहानी, हेमदा हमें सिद्ध बाबा की कहानी प्रोवाइड करा दीजिए। और तो मैं ज़रूर आपको सिद्ध बाबा की कहानी प्रोवाइड कराता हूँ 1-2 दिन में। उससे पहले मुझे और सारी कहानियाँ डालनी है, ठीक है। एक हमारे सब्सक्राइबर बंगारी जी का मैसेज आया है कि पहले तो धन्यवाद करके आया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने उतने सारे हमें बताया। और फिर इनने और सवाल पूछे हैं मुझसे। तो बंगारी जी देखो मेरे को आपने, मैं बंगारी जी आपको अपने गुरुजी का नंबर प्रोवाइड करा दूँगा। मेरे को आप ये फेसबुक में आना और इधर से ये आना, मैं आपको जो गुरु हैं जैसे कोई शंका या कोई डाउट आपके मन में कुछ भी हो तो आप गुरुजी से वो पूछ सकते हो, क्योंकि गुरुजी आपको सारा डाउट वगैरह बता देंगे। आप दोस्तों क्योंकि बंगारी जी आप मेरे लिए बहुत कुछ अहमियत रखते हो, क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो। और जैसे कुछ आप अगर जानते हो जैसे कचूरू के बारे में या कुछ भी अगर ऐसा कुछ जानते हैं और हो सके वो हम नहीं जानते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर आके या फेसबुक के माध्यम से आप ये बोल सकते हो कि हमारा ये डालो, तो हम वो सच्ची घटना आपके साथ इसमें अपने चैनल के माध्यम से डालेंगे। यदि जो आपने मुझसे सवाल पूछा है जो भी करा है तो मैं गुरुजी के साथ आप बात करोगे तो आपके सारे डाउट गुरुजी मिटा देंगे। और आप एक गुरु नहीं, मेरे से मतलब 2-4 गुरुओं के आप नंबर ले सकते हो। वैसा जैसे कुछ आपको कुछ जानकारी वगैरह लिए, जैसा भी दिल्ली से आए जितने लोग आ रहे हैं लगातार, और जैसे किसी का कुछ समाधान वगैरह नहीं हो रहा है तो गुरुओं के पास आके अपना करके जा रहे हैं कुछ भी। तो दोस्तों जो आपके मन में डाउट होगा कि तो बंगाली जी की आप मेरा रोज़ का चैनल बहुत लंबा होता है, क्योंकि अगर मैं कतूरों के बारे में ही अगर डालता रहूँगा और करता रहूँगा, क्योंकि देखो अभी मेरे को रणभूत का डालना है, फिर बेतालेश्वर की कहानी देनी है, मेरे को पढ़ना पड़ता है, सिद्ध बाबाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो मेरा बहुत सारा टाइम इसमें लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको गुरु जी का नंबर दे दूँगा तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। बंगाली जी सब्सक्राइबर मयंक पाठक जी हैं, इनने भी बोला है सर सिद्ध बाबाओं के बारे में बताओ, फेसबुक में हमारे पास ये कहानी है, आप वहाँ से आगे पढ़ के और हमें एक बार मतलब सारे दर्शकों को हमारे बताओ। तो ठीक है पाठक जी, मैं आपकी बात में मैंने देख लूँगा फेसबुक में, और मेरे को अभी मिली नहीं है, आप मेरे को लिंक भेज सकते हो उसमें, मेरे उसमें लिंक भेज देना, मैं उसमें देख लूँगा, ठीक है। मैं तब वहाँ से पढ़ के आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। हमारे प्रेमचंद आर्य भाई जी हैं, इनने भी हमें मुझसे रिक्वेस्ट करी है, हेमचंद भाई जी आप थोड़ा मतलब आराम से बताया करो कहानी, आप ज़रा तेज़ बताए तो इस वजह से हमें वो दिक्कत होती है। तो थोड़ा मेरे को समय का अभाव रहता है, और कुछ प्रेम भाई मेरे को थोड़ा कहानी की लंबी होती जाती है तो मेरे को भी टेंशन होती जाती है, कहानी यार इतनी लंबी कौन देखता है, इतनी लंबी कौन देखता है, तो इसलिए मैं ज़रा फास्ट कर देता हूँ थोड़ा वो चीज़ को। तो आप उसमें वो मत करना, मैं प्रयास करूँगा आपको स्लो कहानी देने की। हमारे सब्सक्राइबर इनने मतलब नागिन देवता की जो कहानी सुन के काफ़ी प्रभावित हुए और इनने दिल से धन्यवाद कराया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नागिन देवता की कहानी डाली है, और इस टाइप से अच्छा मैं आप लोगों का धन्यवाद, कोई धन्यवाद की कोई बात नहीं, दरअसल आपका चैनल है और हमारे जो आपके भगवान है वो हमारे भगवान भी हैं, और हमारा स्लैग बनाया है कि तो हम भगवान का प्रचार प्रसार कर सके, तो नागिन देवता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमें यही है उनका आशीर्वाद चाहिए। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद मैं करना चाहूँगा जो नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं चाहूँगा। तो उसमें से पूछा है 9 कुचिया ताल में जो कतुरु का है उनकी कहानी बताने का कृपा करो, तो मैं ज़रूर कहानी लेकर आऊँगा 9 कुचिया कतुरु की जो ताल वाली है। तो मेरे को ज़रा समय दिलाते रहना बीच बीच में, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी बीच में कहानियाँ डालनी है। दरअसल मैं दोस्तों एक कहानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, कहीं उसमें अध्ययन करना पड़ता है, कहीं किसी को ये होना पड़ता है। तो दोस्तों यदि कोई चीज़ जैसे कुछ हो जाता है कभी कोई या कभी कोई गलती और कुछ कहानी में हो जाती है तो आप ऐसे दिल पर मत देना कि यार ये भगवान, क्योंकि हम किसी से हमारा कोई ऐसा प्रतिशोध और कोई ऐसी भावना नहीं है, द्वेष भावना, क्योंकि मेरे को जो आगे जिसने बताया तो मैंने आज के लोगों तक पहुँचा दी। तो दोस्तों मेडिटेटर का काम कर रहा हूँ मैं आप लोगों के बीच में, और अगर कोई आप भी सबसे रिक्वेस्ट है कोई ऐसी सच्ची घटना या देवता के उनके बारे में कुछ भी जानता है तो दोस्तों मेरे चैनल में बताने की और कृपा करें, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक यह कहानी डालूंगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, और जन जन तक पहुँचाएँ। और अभी मेरे को बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसी जो डालनी है देवी देवताओं की दोस्तों, और धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ सभी देवी देवताओं की कहानी डाल रहा हूँ दोस्तों, हर एक वीर की कहानी डालूंगा, जितने भी वीर हैं। जैसे उत्तराखंड में जैसे मेरा प्रयास यही है दोस्तों, प्रत्येक वीर की जो वीर हैं उत्तराखंड में जो देवता हैं जो भी हैं मैं उनकी कहानी आप लोगों तक पहुंचाऊं दोस्तों, ठीक है।